लोग जो अपने अपने इसे जो आप उगा रहे हैं कुछ ना कुछ जाकर दक्षिणा के रूप में देके आते थे, या बच्चे अपने घर से कुछ लाते थे, तो उससे उनका घर चल जाता था। तो गुरुकुल सिस्टम थी, एजुकेशन प्रॉपर, और कितने 64 जितने विषय हुआ करते थे अलग अलग, और व्यक्ति को देख करके इस व्यक्ति की किस में रुचि है, ये वो खेलते खेलते वो लोग समझ जाते कि इसमें, उसको उसी रुचि में ही उसको ट्रेंड करते थे। उसके लिए फिर उसको नहीं सिलेक्ट करना है। अभी क्या हमको समझ में नहीं आता है, अभी 10th हो गया, क्या आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ कि साइंस लूँ, क्या लूँ, कुछ समझ में, डिप्लोमा कर लूँ, क्या कर लूँ, उसको खुद को समझ में नहीं आता है। और दो फ्रेंड ने बोल दिया, वो बस वो करके फिर साइंस लेता है, साइंस में कुछ टप्पा पड़ता नहीं, फिर लास्ट में छोड़ देता है। कुछ लोग भाग्यशाली लोग, मतलब 10% लोग ही उससे बाहर पाकर सक्सेस, उसको सक्सेस देख के पूरी दुनिया नाचती है। मतलब सक्सेस जैसे आजकल क्या कैसा होता है, जैसे आपकी फर्स्ट क्लास लाइफ है, लोग फेसबुक में इंस्टा में देखते हैं लोगों की लाइफ फर्स्ट क्लास है, पूरे दिन में जितनी सेल्फी खींची है बराबर, और पूरे साल में उसमें से एक आध सेल्फी अच्छी आती है, अच्छा एक आधा फोटो आ गया, उसको अपलोड कर दें और लोग उसको देखते हैं इसकी लाइफ कितनी बढ़िया है, और अंदर वो दुखी होता है। और वो एक फोटो देख करके बाकी लोग सोचते हैं, वो स्टेटस में देखते हैं उसकी फोटो कितनी बढ़िया है, उसके इधर उधर कितनी फोटो लेने के बाद एक ही फोटो अच्छी आई होती है। सोशल मीडिया में सब अपना अच्छा ही दिखाते हैं सब। कहने का अर्थ यही है कि लोग सोचते हैं कि ये लाइफ अच्छी है, मगर उस समय देखते थे कि उसमें है क्या, वो क्या, उसमें क्या विशेषता क्या है व्यक्ति, तो उसके हिसाब से उसको ट्रेंड कर दे, तो कभी वो दुखी नहीं होता था। आज हमें खुद को पता नहीं हमें क्या करना है करके, है ना, हम ये भी प्रयास करते हैं, यहाँ भी ट्राई, उसमें जीवन निकल जाता है हमारा। लोग पढ़ाई करने में 27 28 साल तक जो है कैरियर उनका टाइम चला जाता है, और फिर पैसा कितना लगता है आजकल, करोड़ों के रुपये, इतना रुपया अगर बैंक में फिक्स भी कर दिया तो भी कुछ करना नहीं पड़े, बेटा ऐसे ही बैठा बैठा खाएगा। एक बुल लेके 4 गाय रखो। तो हमारे जो आचार्य थे प्रभुपाद, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने प्रचार किया, बराबर, तो अमेरिका में प्रचार किया, वहाँ वो इन्होंने वो वर्ड बोले इसमें ज़्यादा बोलते थे कि अगर किसी के पास 2 गाय हो और 4-5 बीघा जमीन हो तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। और मैं यहाँ प्रैक्टिकली गांव में जाकर देखा, मैं तो मतलब मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद सही बोल रहे क्या, तो गांव में लोगों को पूछा मैंने, जैसे यहाँ कोड़ी पटेल, यहाँ एक पॉपुलेशन कोड़ी करके, तो गांव में मैं ज़मीन खरीदने के लिए 1 साल घूमा, तो मैंने उनको पूछा जा करके कि जो आप है वो कैसे सर्वाइव करते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि देखिए 5 बीघा ज़मीन अपने पास है, उसमें से मेन क्रॉप क्या आता है, तो बारिश में जो है कॉटन हो गया, मूंगफली हो गया, है ना, तो उसमें से कुछ पैसे आ जाते हैं, और फिर वो जो मूंगफली का जो गाय रखते हैं, 2-3-4 गाय रखते हैं, तो उससे वो खिलाते रहते हैं, उसके बाद फिर चना हो जाता है, चने करते हैं, या चना कर लिया, या फिर अभी जो है वो गेहूँ कर लिया, तो उसका उनके पास बच जाता है वापस, वो खिलाते, और थोड़ा बहुत हरा उनके लिए 2-4 करते रहते, डालते रहते। बोलता है साल में ज़्यादा नहीं, बोलता 1-2 लाख रुपए बच जाता है पूरे साल में। तो हम लोग कैलकुलेशन करके 1-2 लाख रुपए बच गया, मतलब उस जमाने में नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ, करंटली 1-2 लाख साल में बच जाता है, मतलब साल में 1-2 लाख में कुछ भी नहीं। फिर हम कैलकुलेशन करते 1 लाख होगा, मतलब 20,000 रुपये सैलरी हुई उनकी, है ना, 20,000 सैलरी। मगर खूबी ये है कि 20,000 जो है ना सैलरी, वो पूरी बची उनकी, इतनी 20,000 सैलरी पूरी उनकी सेविंग हुई, क्योंकि देखो घर का ही गेहूँ हो गया, मूंगफली में तेल घर का हो गया, हल्द मिर्च खुद का कर लेते हैं, दूध घी खुद का है, घर का है, थोड़ा बहुत बाहर से लाना पड़ता है उनको, बराबर है, वो भी क्या है एक्सचेंज इधर उधर कर लेते हैं आपस में, सब घर का हो गया। उसके बाद इनका पूरा बच गया 2 लाख रुपये। और हमारा क्या हाल है, मेरे भाई की बात बताता हूँ, मुंबई में, और किसी का एग्जाम बताता हूँ, मुंबई में है, कितने सालों से, मैंने कल बताया था आपको, करीब 30 सालों से मुंबई में। अब उसकी दुकान है, कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं, बराबर, तो दुकान चलाता है, उसका रोज का सेल है 25,000 रुपये का सेल है, मतलब महीने की सेल होगी 7.5 लाख रुपये की। उसमें उसका मार्जिन कितना है, 12% मार्जिन है, कितना हो गया 90,000 रुपये उसको, वो बहुत खुश रहता है वो 90,000 रुपये। मैंने उसको एक दिन पूछा तेरे दुकान का रेंट कितना है, बोला 50,000 रुपये। कितना रेंट है? 50,000 रुपये दुकान का रेंट है जिसमें, तो अभी बचे कितने 40, उसमें से लाइट बिल निकालना है, एक आदमी का पगार निकालना है, चाय वाय लोग आए, अरे बच्चों का स्कूल फीस भरना है, तो आएगा ना मन भाई, आप उतावल बहुत करते हैं। तो ये अभी समझ लो, वो एक 10,000 रुपये पकड़ लो, 60 हो गए, अभी बचे कितने 30,000 रुपये, 90 40 पकड़ लो, 40 बच गए, तो 40 में उनका रूम का रेंट है वो 13,000 रुपये है जहाँ रहते हैं, बराबर है। 2 बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, आप फीस तो आपको मुंबई का पता ही है, बराबर है, वो है। फिर उनका ग्रोसरी खाना पीना हो गया, महीने में कितना बचता है 10,000 रुपये, कितना बचता है, तो बोलो मुंबई में और कितना घंटा काम करता है, कोई हॉलीडे नहीं, सुबह 8 बजे निकलता, रात को 11 बजे वापस आता, 11 बजे आ गया, खाना खाएगा, सोएगा, सुबह 8 बजे जाएगा, कोई हॉलीडे नहीं। कहीं भी कभी कोई गुजर जाएगा ना गांव में तो भी नहीं जा सकता है, किसी की शादी में भी नहीं जा सकता, वो दुकान छोड़ के कभी नहीं जाएगा वो। बोलो वो अच्छा है कि खेत में है, वो खाली किसान को कितना काम करना पड़ता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। किसान कितना समय काम करता है 3-4 घंटे पूरे साल में, पूरे साल में अगर आप जुताई बुआई
बराबर कटाई सब पकड़ लो ना, मैंने कैलकुलेशन किया 60 दिन काम करता है वो, क्योंकि पूरा दिन तो उसको देखना नहीं पड़ता, आया निकला ऊपर आया 2 पत्ते आए 3 पत्ते, उसको देखना नहीं पड़ता है, वो अपने आप बस एक बार जाके पानी डाल दिया, 7 दिन में पानी डालना पड़ता है, दवाई छिड़क दिया, फिर वो फ्री रहता है ना। गायों को सुबह खाना डाल दिया, एक बार दोना बना हो गया, फिर दिन भर गायों के पास थोड़ी बैठा था, गाय ने क्या किया, जुगाली की कि नहीं, गाय ने ये किया, देखना नहीं पड़ता उसको, है ना। वो खटिया डाल करके पेड़ के नीचे आराम से सो जाएगा, दोपहर को तो सब लोग सो जाए, खा पी के सो जाए, कहीं भी जाना है गाँव में घूम के आएगा, 5 जगह मिल के आएगा। तो किसान पूरे 365 डेज में 65 डे काम करता है, 300 डेज उसको फ्री होता है वो, और फिर भी उसको 2 लाख रुपए साल में बच जाए, तो बेस्ट वो है कि मुंबई में जाके नौकरी करना या तो बिजनेस करना बेस्ट है। मुझे बताओ कौन सी बुद्धिमानी, मगर लोग क्या बोले उसका क्या है, वो तो किसान है, बोलता कोई मतलब स्टेटस हमने कम कर दिया, मुंबई में नौकरी कर रहा तो लड़के दे देंगे, और किसान है तो कोई लड़की नहीं देता है। सही सर, सब लोग भविष्य में किसानी छोड़ देंगे। यहाँ पर भी गांव में जैसे पटेल है, कोई भी कम्युनिटी हो, अगर कोई किसानी कर रहा है तो उसको लड़की कोई नहीं देगा, गाय रख रहा है उसको लड़की कोई देने को तैयार नहीं। अगर दुकान स्टेशनरी की दुकान होगी, दुकान हो, देखो उसको दुकान है, घर का बिजनेस है, और शहर में रहने लड़कियों को भी शहर में जाना है, सीरियल देख देख करके ये और स्टोरीज और क्या बोलते हैं आपका ये रील्स शॉर्ट्स देख के शहर में जाना है, क्योंकि उनको हीरो जैसे सलमान खान जैसा पति चाहिए, शहरीकरण चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इससे बर्बादी होगी। प्रभु ये गांव खत्म हो जाएंगे, देखना अगले 10 साल में गांव खत्म हो जाएगा। सही सर, बिल्कुल सही बोलो, क्योंकि कोई यंग जो है किसान बनने को तैयार नहीं, कोई भी किसान का लड़का किसान है, और बाप भी बोलेगा हमने दुख झेला है ना, बच्चों को नहीं देना है, जो दिन देखो क्या दिन देखो, मस्त खा रहे हो पी रहे हो यार, आराम दोपहर को सो जा रहे हो, चाय पर जाओ उधर, कितना अहमदाबाद में जाकर अपनी जिंदगी सुकून से काट लिए, नहीं देना चाहिए। 12:30 बजे सो जाता है, 4 बजे उठता है, 4 बजे बोलता है हमने दुख सहन बोलते और ऐसे जैसे सोशल मीडिया में किसान रात को पानी निकालने जाता है, सांप भी होते हैं, ये तुम्हारा पूरा जिंदगी बाप पूरे परिवार बाप दादा वही करते थे, किसी को सांप निकलता नहीं था, उस अभी भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद सांप आ गए, पहले कोई सांप नीचे था ही नहीं, बोलते किसानों को ये करना हो, किसानों को कुछ। अब किसानों को मैं बताता हूँ, मैं जब राजकोट में एक बार झगड़ा देखा ना, उसमें बैठ गया, लेडीज बात कर रही थी, तो मैंने उस समय सुना था 2003 की बात कर रहा हूँ, तो भाव की बात कर रहा हूँ, लेडीज बोले देखो कितनी महंगाई बढ़ी, इनकी कम्युनिटी के लोग थे, भरवाड़ कम्युनिटी के, लेडीज बोले